हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है। दिखाइए कि रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो हमें क्या बताना है कि जो हमें इसकी सहायता पड़ेगी, हमें √5 को संख्या रेखा पर बताना है। तो √5 लिखेंगे। √5 अब इसे हम पाइथागोरस प्रमेय से हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये जो हमारा समकोण त्रिभुज है, इसमें जो ये है ये हमारा √5 है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद हम देखेंगे, हम क्या देखेंगे इसमें, जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है ये हमारा एक कर्ण है, ये हमारा आधार है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा लंब है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देखेंगे जो हमारा √5 है कर्ण, तो इसका सूत्र क्या होता है। कर्ण पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा। अब उसके बाद हम यहाँ पे ये देखेंगे कर्ण हमें √5 चाहिए, तो √5 हमारा कैसे आएगा। यहाँ पे हम बेसिक सी बातें को समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा 2 का स्क्वायर और प्लस 1, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। अब ये कर्ण का जो स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो यहाँ पे रूट हो जाएगा। यानी कि हमें आधार 2 लेना है, ये हम आधार को 2 ले लेंगे, आधार हम 2 मान लेंगे। उसके बाद लंब हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ण को ऐसे रहने देंगे, लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार हमारा क्या है, आधार हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस लंब हमारा क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये 5 हो गया हमारा। अब ये हमारा कर्ण स्क्वायर आया है हमारा 5। अब क्या करेंगे, कर्ण ऐसे रहेगा, उसके बाद ये स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा तो √5 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार। अब हम क्या करेंगे, इसे हमें √5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे। स्केल लेने के बाद हम अपने कॉपी पे रख के इसे एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, चलिए लाइन खींचते हैं। उसके बाद यहाँ से एक तीर का निशान देंगे और एक यहाँ से तीर का निशान देंगे। उसके बाद जो हमारे पास प्रकार है यानी कि कंपास, हम कंपास की सहायता से यहाँ पर 1 इकाई का डिस्टेंस लेंगे। यानी मान लीजिए हम इतना 1 इकाई का डिस्टेंस लेते हैं, तो यहाँ से मैं 1 इकाई का डिस्टेंस खींचूँगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट किया मैंने यहाँ पे, उसके बाद इसको पॉइंट करके फिर यहाँ पर। ठीक है, आराम से करना है। फिर उसके बाद ये यहाँ पर, फिर उसके बाद ये यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे। 0 लिखने के बाद यहाँ पे इससे पीछे -1, उसके बाद 1 2। ठीक है, और यहाँ पे हम एक और पॉइंट खींचेंगे ताकि एक अधिक रहे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ पर इसके बराबर खींचना है तो इसके बराबर हम खींचेंगे। ठीक है, इसके बराबर खींचेंगे, यहाँ पर हमने एक खींच दिया, इसे हम 3 यानी कि 3 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो हमारी ये संख्या है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आया है ये, ठीक है, जो हमारा रेखा है उसमें हम आधार को कितना मान रखे 2, तो हमारा आधार यहाँ पे बनेगा। यानी कि हमारा जो समकोण त्रिभुज है इसको इसके ऊपर दर्शाना है। ठीक है, इसको दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे या फिर यदि आपके पास D है तो D की सहायता से आप 0 से लेकर 2 के बीच में यहाँ पर आपको क्या करना है, 90 डिग्री का लंब डालना है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा 90 डिग्री का लंब है। ठीक है,
मान लीजिए ये हमारा 90 डिग्री का लंब है, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, आपने इस प्रकार की सहायता से, यानी इस कंपास की सहायता से आपने जितना डिस्टेंस लिया था उतना डिस्टेंस लेंगे और इसका जो लंब है लंब बनाएंगे। लंब हमारा क्या है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये है हमारा लंब। ये हमारा कितना हो गया यहाँ पे 1 यूनिट, और ये हमारा कितना हो गया 0 से 2 तक, तो कितना हो गया 2 यूनिट। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉइंट है इस पॉइंट को हम 0 से मिलाएंगे। तो चलिए हम इसको 0 से मिला देते हैं। हमने 0 से मिला दिया, ठीक है। 0 के मिलाने के बाद अब क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है, ये पॉइंट मिलाए तो जो ये हमारा हाइपोटेनियस है यानी कि कर्ण है, ये हमारा कितना आ गया √5, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा प्रकार है इसको 0 से हम लंब जहाँ पे डाले उसको बराबर प्रकार को खोलेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से हम इस प्रकार से चाप लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जहाँ पे काट रही है, ठीक है, जहाँ पे काट रहा है, ये जहाँ पे भी काट रही है या फिर जहाँ पे भी काट रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा √5। इसे हम A मान लेंगे, इसे हम B मान लेंगे और इसे हम C मान लेंगे, और ये जो हमारा हो गया D, यानी कि जो D बराबर हो गया √5। इस तरह से हमने इसको संख्या रेखा पर दर्शा दिया। आपको कंपास की सहायता से करना है और इसमें स्केल, कंपास और एक डी की ज़रूरत होगी, ठीक है। और आपको यह पेंसिल से बनाना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ सर को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए।